बताएंगे और बहुत ही डिटेल में। जो आपकी ये बुक है, नई बुक है, न्यू बुक एनसीईआरटी, इसी से पता करा रहे हैं क्योंकि क्लास 9 अब आपका सब कुछ चेंज हो चुका है, सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो एटमॉस्फेयर है क्या, हम उसकी बात करेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर उसकी बात करेंगे। फिर जो आपकी जो उनके लेयर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो जितनी टोटल लेयर्स हैं 5 लेयर्स हैं उन सबके बारे में बात करेंगे। फिर इसमें क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। फिर इसमें आपका वेदर भी है। फिर इसमें आपका फ्लड है। हर एक चीज कवर करेंगे और बहुत ही डिटेल में। इससे डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा क्लास 9th के लिए, इससे डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं हर एक चीज को बहुत डिटेल में, और जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूं सबसे पहले आप क्या करिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। सिर्फ आपको देख के पढ़ना नहीं है, आपको लिखना भी है, तभी आपको समझ में आएगा। एटमॉस्फेयर होता क्या है, तो जो हमारी जो अर्थ है, ठीक, तो अर्थ के जो पूरे इधर चारों तरफ एक गैसेस का जो ब्लैंकेट बना हुआ है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब कैसे होता देखिए, आइए यहां पर क्या है, ये आपका जैसे मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ठीक, ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ के ये ये गैसेस हैं, ये जितनी भी हैं सब अर्थ गैसेस हैं। अब जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे जो गैसेस होंगी वो रेयर होंगी, और जितना नीचे रहेंगे अर्थ के पास उतना डेंस रहेंगी। मीन्स जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के, जितना अर्थ के पास में रहेंगे उतना ज्यादा होता है, और अर्थ से ऊपर जाएंगे उतना कम होता चला जाएगा। जैसे क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, अब इतना पास में, अब इसकी जो हाइट है, ठीक, अप्रोक्स 1600 किलोमीटर तक होती है। मीन्स ये सी लेवल से है, ठीक। ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। मीन्स ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, मीन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ एक ब्लैंकेट। अब एक चारों तरफ से ब्लैंकेट की तरह बना हुआ है ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब जो एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन है, अब कंपोजिशन इसमें किसका किसका होता है, देखिए जो गैसेस हैं, जो गैसेस हैं इन सबका कंपोजिशन होता है। मीन्स सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, यहां पर नाइट्रोजन होती है सबसे ज्यादा, आपकी नाइट्रोजन होती है। फिर आपकी फिर आपकी ऑक्सीजन होती है। फिर आपकी आर्गन होती है। फिर आपकी कार्बन होती है, ठीक। मीन्स जो आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मेन गैसेस हैं। और भी गैसेस हैं आपकी हीलियम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, सब हैं, लेकिन वो बहुत लाइट होती हैं, तो बहुत रेयर होती, बहुत ऊपर होती, इनका जो परसेंटेज होता है बहुत कम होता है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यहां तक 18 किलोमीटर तक 18 किलोमीटर तक हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 90% होता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 90% तक होता है। इसके बाद हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 99.99% होता है, और जो रिमेनिंग है आपका इधर होता है इसके बाद। अब दूसरी सबसे बात कि हमारा जो एटमॉस्फेयर और क्या चीजें होती हैं, वाटर वेपर होती है, वाटर वेपर होती है। अब जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर वाटर वेपर वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में होगी वो क्या होगी, 0.1 to 0.4% तक ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और फिर क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट होती है, वाटर वेपर होती हैं, ठीक, बहुत तरह की चीजें, सारी चीजें इसमें रहती हैं। अब इसका जो कंपोजिशन है, ये इसका कंपोजिशन है। अब इनमें और सबसे बड़ी बात क्या है
कि जो इसकी लेयर्स कितनी होती हैं, वो 5 लेयर्स होती हैं। मीन्स इन 5 लेयर्स का हम अभी बताएंगे, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सारी चीजें क्या क्या हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन आप लोग करना क्या है, एकदम फोकस होकर आपको पढ़ना है और बहुत ही डिटेल में हर एक चीज आपको हर जगह से आपको बेटर देंगे, बहुत डिटेल में देंगे। फुल डिटेल में वीडियो होने वाला है और इससे बाहर आपको कहीं नहीं आएगा। एक बार आपने पढ़ लिया, सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, मीन्स जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर्स हैं, ठीक। लेयर्स को डिफाइन किया गया है, ठीक, लेयर्स को डिवाइड किया गया है उनके बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। आपकी बुक में सिर्फ एक ही दिया हुआ है। जैसे यहां पर देखिए, आप अभी यहां पर लिखते हैं जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर वो 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। मीन्स एक बेस आपका क्या है, पहला आपका क्या है, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन है। दूसरा आपका क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर के बेसिस पे किया गया है। अब केमिकल के बेसिस पे सिर्फ 2 टाइप का है, मीन्स हेट्रोस्फेयर और होमोस्फेयर। मीन्स होमोस्फेयर में जो सेम गैसेस केमिकल होती हैं, हेट्रोस्फेयर में जो अलग अलग होती हैं। बट ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा आपको बता दें, एक होता है इसमें होमोस्फेयर, एक होता है आपका हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर मीन्स जिसकी जो गैसेस कंपोजिशन होता है वो सेम होता है, सब में इक्वल होता है। मीन्स जो स्टार्टिंग की 3 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, वो आपके किसमें आती है, होमोस्फेयर में। फिर आपके जो हेट्रोस्फेयर है उसमें 2 लेयर आती हैं, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर ज्यादा हो जाएगा। अब आते हैं टेम्परेचर के बेस पे कौन कौन सी लेयरें हैं, इनकी बात करेंगे हम बहुत डिटेल में। पहले हम एक बार लेयर के नाम लिख लेते हैं, ठीक। क्या आप बताएंगे कोई कौन कौन से नाम है? देखिए, सबसे पहले आपका ऊपर से हम लोग सबसे टॉप से लिख रहे हैं, सबसे टॉप से लिखेंगे। मीन्स ये जैसे आपकी क्या है, ये आपकी जैसे अर्थ है, सॉरी, ये हमारी अर्थ है, ठीक। चलिए तो हम ऐसे कर लेते हैं। अब अर्थ है, अर्थ के सबसे पास में क्या है, हमारी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर है। सेकंड नंबर पे हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है। थर्ड नंबर पे हमारी मेसोस्फेयर है। इसके बाद हमारी जो है, मीन्स ये इधर ऐसे हो रहा है। इसके बाद हमारी थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। फिर इसके बाद इसी में क्या आती है, आइनोस्फेयर, इसी में है आइनोस्फेयर। फिर इसके बाद हमारी आती है एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये हमारे जो 5 लेयर्स हैं, पहली हमने ये अर्थ है, अर्थ के सबसे पास में ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है एंड एक्सोस्फेयर है। ये 5 लेयर्स हो गई। अब इन 5 लेयर्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज। पहले इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर इसका पढ़ेंगे कि कैसे कैसे, क्योंकि होता क्या है, आप देखिए ये क्या है, यहां पर जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक, यहां पर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आपको पता होगा एक कि हमारा जो रूल है, एक होता है कि जितनी जितनी हमारी हाइट जो है, सबसे पहले जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, यहां पर भी यही है, अगर हमारी हाइट इंक्रीज होगी, अगर हमारी हाइट इंक्रीज होगी
तो यहाँ पर गैसेस का जो मिक्सचर है ये डिक्रीज होगा, मीन्स ये रेयर होगा, यहाँ डेंस नहीं, यहाँ पर डेंस नहीं होगा। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा रेयर क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा। जितनी हाइट कम होगी उतना डेंस होगा। ठीक, एक जो लैप्स रेट है मीन्स हमारी जो, जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होगी, हमारी हाइट इंक्रीज होगी तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगर हमारी हाइट जो है इंक्रीज होगी मीन्स हाइट और एल्टीट्यूड मीन्स if 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 means height increases, height increases, temperature टेम्परेचर डिक्रीजेस। मीन्स हमारी जो हाइट इंक्रीज होगी तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हर लेयर में मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, सब में अलग अलग होता है। मीन्स जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हमारा टेम्परेचर कम होगा। जो रूल कहता है, जो लैप्स रेट होती है, लैप्स रेट मीन्स 1 किलोमीटर लैप्स रेट, लैप्स रेट मीन्स होता है 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होगा वो कम होता है। मीन्स हम अगर 1 किलोमीटर अपनी हाइट को ऊपर कर लेंगे तो हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। वो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। मीन जैसे हम क्या करते हैं जब भी ऊपर जाएंगे, अब आप देखो जैसे आपको पता है, अच्छा आपको ये एक क्वेश्चन है, अगर हम, अगर आप ये सोचो कि ये सन है, अच्छा एक मिनट, सभी लोग आप इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो वो पूछ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और हम लोग अब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, अभी हम लोगों ने ये जो कंपोजिशन है ये पढ़ा, थोड़ा सा कंपोजिशन के बारे में पढ़ा है। मीन्स यहां पर कितना है ये आपकी कितनी है 78%, ये 21%, इसको नोट कर लीजिए एक बार आप, 0.93%। अब देखिए एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए और कॉपी और पेन लेके ही साथ में बैठिए, ऐसे मत बैठिए। अब जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन एटमॉस्फेयर है हम उसकी बात करेंगे कि ये कैसे है होता है। कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना, और ये चैप्टर हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो आपके लिए क्वेश्चन हम ये कह रहे थे कि जैसे सबको लगता होगा कि अगर जो हम जितना, अच्छा आप बताइए, जो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है मीन्स हम लोग सन के जितने पास में है उतना ज्यादा हमें गर्मी लगती है, सन के जितना पास में है उतना गर्मी लगती है। तो जो अगर हम जब हिल्स पे जाते हैं तो वहां पर क्यों नहीं होता, देखिए जैसे एक छोटा सा है क्वेश्चन, ये सन है,
ये अर्थ है, ये सन है, ये अर्थ है। अब यहां से सन रेज आ रही हैं, सन रेज आ रहे हैं, ठीक। तो ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं। अगर जो आने वाली रेज हैं, ठीक, जो सन की जो रेज हैं वो आ रही है, अगर उनसे ज्यादा हमें हीटनेस मिलती तो ये माउंटेन्स पर, हिल्स पर ज्यादा गर्मी होती, वहां टेम्परेचर ज्यादा होता। लेकिन हिल्स का, माउंटेन्स का वहां टेम्परेचर कम होता है। तो ऐसा क्या हो जाता है, मीन्स आप समझिए मेरा क्वेश्चन कि ये क्या है, सन है, ये सन है और ये हम लोग हैं। अब अभी यहां पर मान लेते हैं इसकी जो वो है रेज है, यहां तक आने में टाइम लगा रही है, मतलब हीट कम होगी। अब जैसे मैंने यहां पर कर दिया, यहां पर तो क्या होनी चाहिए, हीट जो है ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा गर्म लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो हिल्स, अब माउंट एवरेस्ट कितना है, 8848 मीटर्स है, तो वहां पर तो एकदम ठंडा होता है और यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, 45 टेम्परेचर जाता है, 50 जाता है टेम्परेचर। ऐसा क्या है, देखिए ऐसा क्या है, होता क्या है, जो सन है, जो जो सन है, सन की जो रेज आती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ में आती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ में आती हैं और इससे गर्मी नहीं लगती है। जो सन की रेज हैं इससे हमें गर्मी लगती ही नहीं है। मीन्स जब ये यहां पर एटमॉस्फेयर से मिलती है, जब इसकी जो रेज हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में कन्वर्ट होती है, तब जाके हमें गर्मी लगती है। मीन्स जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, मिक्सचर्स हैं, इन सब में मिलती हैं, तब जाके क्या होता है, तब हमें गर्मी लगती है, ठीक। तो यही हमें, और यही हमें आगे पढ़ना है। आइए अब जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम बनाते हैं, देखिए यहां पर अच्छे से आप लोग नोट करिएगा, फोकस करिएगा, कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा, हर एक चीज बहुत अच्छे समझा रहे हैं, सारी चीजें सिर्फ रीडिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपको समझा रहे हैं और ऐसे समझाएंगे आपको लर्न भी हो जाएगा। बाद में आपको नोट्स हम दे देंगे, ठीक, बट आपको लिखवाएंगे भी सारी चीजें, बट पहले आप समझने फोकस करिए। हम आपको सिर्फ यहाँ रीड करके नहीं चले जाएंगे, बट रीडिंग कर दिया चले गए, वो नहीं। देखिए ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन एटमॉस्फेयर। देखिए ये है, दिख रहा है, विजिबल है। ये आपकी हाइट है 20, फिर 40, 60, 80, 100, 150 एंड सो। और ये आपकी क्या है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड और हाइट। ये आपका क्या है, टेम्परेचर है, ये आपका टेम्परेचर है, मीन्स -80, -60, -40, -60, -40, -20, 0, 20, 40 एंड 60। अब आपको पता है जो ट्रोपोस्फेयर है वो कितनी है, वो आपकी 6 to 8 एंड 16 to 18 किलोमीटर है। मीन्स कैसी, जब हम यहां पर जो पोल्स पर हैं, पोल्स पर ट्रोपोस्फेयर कम है
और इक्वेटर पर ज्यादा है। ठीक, उसको बताएंगे कैसे, क्यों होता रीजन। देखिए पहले हम अच्छा एक बार देख लेते हैं। आपके मन में आ रहा है, देखिए जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है उसकी जो हाइट है 18 किलोमीटर तक है। 16 टू 18 है, कहीं आपके 12 भी लिखा है, 16 टू 18 किलोमीटर है, बट वो कहाँ इक्वेटर पर है। बट पोल्स पर वो 6 टू 8 किलोमीटर ही है। अब ये क्यों है समझिए, पहले वो समझ लेते फिर क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। देखिए ये क्या है आपका इक्वेटर है, मीन्स 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, मीन्स पोल्स। ठीक, ये आपका ट्रोपोस्फेयर, ये आपका इक्वेटर है जो 0 डिग्री होता है, जो पोल्स हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। नॉर्थ साउथ दोनों की बात हो रही है। अब ये आपकी जो है ये हाइट है यहाँ पर 18 किलोमीटर। अब ये आपका ऐसा है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये ऐसे यहाँ पर क्या है 6 टू 8 किलोमीटर। मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूं कि जो ट्रोपोस्फेयर है, जो ट्रोपोस्फेयर है उस ट्रोपोस्फेयर पर, ट्रोपोस्फेयर जो है पोल्स पर 6 टू 8 किलोमीटर है और इक्वेटर पर ज्यादा है, ऐसा क्यों है। बहुत सिंपल सा रीजन है। क्या कोई है जो कमेंट करेगा, बताएगा। देखिए जो इक्वेटर पर क्या होता है, अब जनरली आपको पता है इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, मीन जो एयर है वो असेंड करेगी, मीन्स ऊपर जाएगी। टेम्परेचर ज्यादा होगा, एयर लाइट होगी, जब एयर लाइट होगी तो लाइट एयर ऊपर जाती है। जब लाइट एयर ऊपर जाएगी तो जो एयर है पूरा, अब जो एटमॉस्फेयर क्या है, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस तो यही है। तो जब मिक्सचर ऑफ गैसेस पूरा एटमॉस्फेयर ही है तो यहां पर क्या होगा, ये ऊपर उठ जाता है, यहां तक उठ जाता है पूरा एटमॉस्फेयर, पूरे गैसेस। बट पोल्स पर टेम्परेचर जनरली कम होता है, ठंडा होता है। तो यहां पर क्या होती है, एयर क्या होती है, हैवी होती है, हैवी एयर जो डिसेंड करती है तो वो इतना ऊपर नहीं उठ पाता है। सिंपल है। इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एयर ज्यादा ऊपर चली जाएगी, और पोल्स पर टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो एयर हैवी होती है, और हैवी एयर ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाती है। ठीक, इसलिए पोल्स का, जो पोल्स पे एटमॉस्फेयर कम होता है और यहां पर इक्वेटर पे ज्यादा होता है। ठीक, अब आते हैं हम इसको पढ़ते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, हर एक चीज आपको बहुत डिटेल में बताई जाएगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ी जाएगी। ठीक, हर एक चीज बहुत डिटेल में। अब देखो मीन्स ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर जो है यहां पर है 18 किलोमीटर, ये क्या है आपका 18 किलोमीटर है, मीन्स ट्रोपोस्फेयर जो 18 किलोमीटर है। अब यहां पर क्या होगा, ठीक, अब इधर क्या होगा, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, ठीक, अभी हम मानते हैं यहां पर 40 डिग्री टेम्परेचर है, यहां पर 40 डिग्री, ठीक, और जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे, जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे, अब हाइट यहां पर टेम्परेचर इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, यहां कितना आ गया, -40 डिग्री आ गया, -40 डिग्री आ गया। और ये जो आपकी है हाइट है वो 18 किलोमीटर है, ये 18 किलोमीटर है।
और यही आपका क्या है, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। अब ट्रोपोपॉज क्या है, जैसे आपको बताया था जो रूल है, ठीक, जो रूल है, रूल ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ 40 आ गया, -40, यहाँ 40 था, हमारा टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है। हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। फिर जो 5 लेयर्स हैं उन सब में तो फोकस करिएगा। अगर समझ में ना आए, देखिए ये हमने बनाई हाइट है, ठीक, किलोमीटर्स में, ये आपका टेम्परेचर है सेल्सियस में, ये माइनस में है, इधर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। अभी हम लोग मान लेते हैं यहां पर 40 पर हैं, ठीक, अर्थ पर। तो जैसे जैसे हम लोग 18 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होती है कि हम जैसे ही 1000 मीटर ऊपर जाएंगे हमारे जो टेम्परेचर होगा वो 6.5 डिग्री डिक्रीज होगा। हमारा टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होगा। कब, जब हम लोग 1000 मीटर ऊपर चले जाएंगे, ठीक। तो यहां पर आ गया, हम 18 किलोमीटर आ गए यहां पर, ठीक, ये आ गया। अब यहां पर आ गया ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज की क्या है, मतलब हर एक लेयर के बाद, जैसे आपका ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद ट्रोपोपॉज है, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोपॉज है, फिर मेसोस्फेयर है, मेसोस्पॉज है, मींस उसके बाद नेक्स्ट लेयर चालू होती है, ठीक। और इन लेयर्स में ऐसा कुछ नहीं है, एकदम शार्पन लाइन बनी हुई है, ऐसा कहीं नहीं, कोई बाउंड्री कोई नहीं है, ठीक। मींस इनके जो टेम्परेचर और मिक्सचर ऑफ गैसेस इन सबको मान के हाइट बनाई गई है, ठीक, किया गया है, ओके। तो मींस अभी क्या हो रहा है, हम जब जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर पर, ये आपका क्या है हमारा, ये पूरी लेयर जो है कौन सी है, वो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, ये पूरी क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। इस ट्रोपोस्फेयर में जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर यहाँ पे कितना आ गया, -40 डिग्री पे आ गया यहां पर। अब यहां से अब हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो 50 किलोमीटर तक हाइट पर होता है। तो अब ये हमारी क्या है, 50 मान लेते हैं यहां पर, ये 50 हो गई, ठीक, थोड़ा सा यहां है। अब ये मैंने बना दी 50, ये क्या है हमारी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हाइट पर है। अब मीन्स आपको क्या पता है, जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब आप बताएं यहां पर क्या होगा, मीन्स यहां पर -40 है तो यहां पर क्या होगा, -80 हो जाएगा, मीन्स और डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हमारा लॉ कहता है, ये हमारा रूल कहता है, ड्यू टू लैप्स रेट। बट यहां पर अब क्या होगा, यहां पर क्या होगा, हमने क्या कर दिया, ये किया, ये टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज हो गया। क्या मैंने गलती कर दी क्या कोई, मैंने बोला था जैसे हम ऊपर जाएंगे। अब देखो सिंपल सी बात, यहां अगर मानते हैं 0 किलोमीटर है, यहां 18 है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, अब यहां 50 हो गए, मीन्स और हाइट पर चले गए तो टेम्परेचर और कम होना चाहिए था ना, लेकिन यहां के अकॉर्डिंग टेम्परेचर यहां पर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया ना। तो क्यों हो रहा है, ड्यू टू निगेटिव लैप्स रेट। मीन्स निगेटिव लैप्स रेट क्या है, मीन जैसे हम जब हमारी हाइट बढ़ेगी तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वो क्या है, निगेटिव लैप्स रेट है, ओके। अब लेकिन सबसे बड़ी बात, यहां पर बढ़ क्यों रहा है, रीजन क्या हुआ, कैसे अपने मन से मैंने बढ़ा दिया, जो मेरे मन में आया वो मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। यहां पर क्या है,
30 किलोमीटर, 20 से लेकर 30 किलोमीटर के पास ओजोन लेयर होती है। यहां पर क्या होती है? ओजोन लेयर होती है। यहां पर इस जो लोअर ये है, ये जो है ये क्या है? ये हमारी ओजोन लेयर है। यहां पर ये क्या है? ओजोन लेयर है। अब ओजोन लेयर से क्या होता है? मीन्स जो यूवी रेज आती हैं, अब उनसे क्या होता है? इनसे कीमोथेसिस होता है, जिससे क्या होता है? यहां पर रिएक्शन होता है और यहां पर हीट निकलती है। ओजोन लेयर क्या करती है? हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। यूवी रेज से हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। मीन्स जो भी सन की जो रेज आती हैं, यूवी रेज आती हैं, तो यूवी रेज से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर ना हो तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर रिएक्शंस होते हैं। जब रिएक्शंस हो गए तो क्या होगी? यहाँ पर हीट निकलती है। यहां पर हीट निकलती है। अभी हम लोग सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग सब सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अभी हम हर एक लेयर को फिर से पढ़ेंगे, किस लेयर में क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है आपका? ये पूरी लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर मीन्स यहां पर टेम्परेचर क्या हुआ? फिर से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब इसकी जो थर्ड है, ये आपकी क्या है? 80 पर है। मीन्स 80 किलोमीटर पर है। अब ये 80 किलोमीटर पर है। अब ये जो है हमारी 80 किलोमीटर पर, ये कौन सी लेयर है? ये मेसोस्फेयर है। ये क्या होती है? ये मेसोस्फेयर है। ये सबसे आपकी कोल्डेस्ट लेयर है। मेसोस्फेयर, ठीक, कोल्डेस्ट लेयर है। अच्छा, यहां पर फिर आपका स्ट्रेटोस्पॉज होगा, यहां पर मेसोस्पॉज होगा। ठीक, हर जगह ये पॉज है। पॉज मीन्स रुकना, उसके बाद नेक्स्ट एक लेयर स्टार्ट हो जाना। ठीक, तो अब यहां पर मेसोस्फेयर में क्या, ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। मीन्स हमने क्या कहा था? जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे हमारा टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हम लोग अभी क्या यहाँ पे 0 पर थे, यहाँ 80 किलोमीटर पे आ गए, 80। तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अब हम फिर हमारा जो टेम्परेचर है ये फिर डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। यहाँ 90 हो, यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री तक जाता है। मीन्स -90 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां पर? मेसोस्फेयर में -90 डिग्री तक जाता है। कोल्डेस्ट लेयर है पूरे एटमॉस्फेयर की। कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है? मेसोस्फेयर है। यहीं पर अब एक क्वेश्चन आता है कि जब ये आपकी कोल्डेस्ट लेयर है, आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि जो मेसोस्फेयर है, इसकी जो ये जो टेम्परेचर इसका है -90 डिग्री है, लेकिन फिर भी यहां पर जो मीटियोर्स होते हैं क्यों बर्न होते हैं, क्यों जलते हैं? क्या है? सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, -90 डिग्री टेम्परेचर है, मीन सबसे कोल्डेस्ट लेयर है अभी तक पूरी सब में। लेकिन जो मीटियोर्स होते हैं वो इसी में क्यों जलते हैं, इसी में क्यों बर्न होते हैं? और जो मीटियोर्स होते हैं वही आप जो कहते हो कि शूटिंग स्टार है, टूटता हुआ तारा है, इससे हम लोग विश कर लेते, विश मांग लें, हमारी विशेष पूरी हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता, वो यही क्या है? मीटियोर्स है। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन क्या है, आप लोग कमेंट करिएगा कि जो कोल्डेस्ट लेयर है मेसोस्फेयर है, और इसी में मीटियोर्स क्यों बर्न होते हैं। ठीक,
-90 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब फिर अब ये क्या हुआ आपका, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, अब आएगा थर्मोस्फेयर। अब इसका मतलब थर्मोस्फेयर में और ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, -200 हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं होगा, देखिए अब 80 के बाद यहां से क्या है, ये 500 तक, 700 है, 500 है, ठीक है। तो सब में कुछ बुक में अलग, कुछ हमने बुक में क्या है 700 दिया है, कुछ बुक में आपका 500 दिया हुआ है, ठीक। तो यहां पर हम 80 है, ये हम लिख लेते हैं 700। अब यहां पर क्या होता है आपका, मीन्स ये इस लेयर में, ये कौन सी है आपका, थर्मोस्फेयर। ये आपकी जो लेयर है थर्मोस्फेयर है। मैं हर एक चीज लिख के बता रहा हूं आपको, कोई भी चीज आपको सिर्फ वेटिंग करके नहीं बता रहा हूं, सर चीज लिख के बता रहा हूं, तो प्लीज नोट डाउन भी करते रहिएगा, आपको तभी समझ में आएगा, ठीक। थर्मोस्फेयर है, इसकी हाइट कितनी है, 700 से लेकर, सॉरी 80 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक। सेवन 700 किलोमीटर तक, 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर तक। अब इसमें क्या होता है, ये जो -90 है इसका है। अब इसमें क्या होता है आपका, ये जो थर्मोस्फेयर में किसी एक लेयर होती है इसी में, ठीक, बीच में एक लेयर होती है, ये पाई जाती है, इसको बोलते हैं आइनोस्फेयर। क्या होती है, आइनोस्फेयर एक लेयर होती है, ठीक। आइनोस्फेयर इसी के थर्मोस्फेयर के बीच में होती है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, जो आइनोस्फेयर है यहां पर आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मीन्स यहां पर आयंस होते हैं। अब यहां पर क्या होता है फिर से हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ऐसे करके बहुत ज्यादा जाता है, ठीक। और यही आपका सेम एग्जोस्फेयर में भी होता है, एग्जोस्फेयर में भी यहां पर भी क्या होता है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट लेयर है। पहला हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ये हमारा क्या है 18 किलोमीटर तक होती है, और इसका जो टेम्परेचर है यहाँ मान लेते हैं -40 डिग्री है। मीन्स हमने क्या आपको रूल बताया, जो रूल है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी हाइट बढ़ेगी तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहले डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर बढ़ गया। तो प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, उनकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है। रूल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन आ जाती हैं, यहाँ पर ओजोन लेयर आ जाता है, कीमोसिस होता है, यहाँ पर आयनोस्फीयर होती है, यहाँ पर रिएक्शन होता है, इसकी वजह से क्या होती है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक। अब ये चीजें फिर एग्जोस्फीयर में भी आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके बाद तो खत्म ही है। और जो हमारी सिर्फ लाइफ पॉसिबल है सिर्फ इसी में होती है। अब इनके बाद हम लोग फुल डिटेल में हर एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेसोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, एग्जोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में, ठीक। किसी कोई डाउट हो अभी तक आप पूछ सकते हैं। लैप्स रेट, निगेटिव लैप्स रेट, ठीक, सारी चीजें जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे
हमारा जो एटमॉस्फेयर भी है, ठीक, वो भी क्या होगा, रेयर होता जाएगा। डेंस कहाँ होता है, सिर्फ नीचे होता है डेंस, ऊपर हमारा टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर है वो रेयर होता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसकी। कोई डाउट है किसी को? अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हमारी सबसे जो पहले लेयर है, सबसे नीचे की लेयर है, वो होती है, ठीक। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। जो ओजोन डिप्लेशन है, ठीक, सबसे ज्यादा वो पोल्स पे हो रहा है। ओजोन डिप्लेशन जो है सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, पोल्स पे हो रहा है। तो पोल्स पे क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, आप लोग कमेंट करिएगा। अभी हमने बताया रीजन, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। अब हम लोग एक बार इन लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। अभी तो हमने सिर्फ टेम्परेचर की बात की, ठीक, कहाँ पे ज्यादा होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक। मीन्स ये जिगजैग टाइप का चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, स्ट्रेट नहीं चलता, ये ऐसे। ओके, अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर। और जैसे सब बता रहे हैं, आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया भी हुआ है, ठीक, और सारी चीजें आएंगी जो भी बताएंगे, कुछ भी आपको कुछ भी बाहर से नहीं आएगा जो हम बता रहे हैं। होता क्या है, ट्रोपोस्फेयर हमारी सबसे क्लोजेस्ट लेयर होती है, सबसे पहली चीज, ठीक। और यही एक ऐसा है, ठीक, हमारी होती क्या है, ट्रोपोस्फेयर क्या है, क्लोजेस्ट लेयर है, फर्स्ट थिंग। दूसरा हमारा क्या है, ठीक, इसी में क्या होता है, अगर हमारी हाइट इंक्रीज कर रही है, हम पॉइंट्स किस में लिखते हैं, ठीक, हमारी हाइट क्या हो रही है, इसमें इंक्रीज होगी, तो जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, पहली चीज, ठीक। अब जो हमारी जो लाइफ है, ठीक है, जो लाइफ पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल ओनली दिस लेयर, जो लाइफ पॉसिबल है सिर्फ कहाँ होती, यहीं पर होती है। और जितने भी क्लाइमेटिक जो फिनोमिनाज होती हैं सब यहीं पे होती है, रेन, थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म, क्लाउड, सब कुछ यहीं होता है, सब कुछ। जेट स्ट्रीम भी यहीं होता है, ठीक। अब इसके बताएंगे, जो फ्लाइट है वो यहाँ फ्लाइट इसमें नहीं उड़ाई जाती हैं, नहीं उड़ती हैं, वो किस में उड़ती हैं, कुछ जो डोमेस्टिक हैं वो होती हैं, ठीक। अब देखिए, जो भी चीजें हैं, जो भी हमारी जो मीन्स सॉरी क्लाइमेटिक, ऑल वेदर ऑल वेदर फिनोमिनन, ठीक, कौन कौन सी, जैसे रेन, प्रेसिपिटेशन, साइक्लोन, थंडर, थंडर, हेल्स, सब कुछ जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें, ठीक, विंड, सब कुछ यहीं पर होंगी, ठीक। फिर और क्या है यहाँ पर, विंड, ठीक। दूसरा जेट स्ट्रीम्स,
ये अब जो जेट स्ट्रीम है इनकी जो स्पीड होती है वो 300 से लेकर 350 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है इनकी। ठीक, ये इस अब देखो होता क्या, दो चीजें होती हैं, आप समझिए इसके लिए। एक होता है आपका एडवेक्शन एंड कन्वेक्शन। एडवेक्शन और कन्वेक्शन, ठीक, यहां पर देखिए जो एडवेक्शन है, एडवेक्शन क्या होता है? एडवेक्शन आपका क्या है, जब भी जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब ब्लो करती है, ठीक, मीन्स हॉरिजॉन्टली जब हमारा जो एयर है जाती है, जो विंड है, ठीक, उसको एडवेक्शन बोलते हैं। मीन्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, ठीक, जो विंड है हाई प्रेशर टू विंड लो प्रेशर, ठीक, और ये मीन्स हॉरिजॉन्टली, मीन्स ये क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है, हॉरिजॉन्टली मूव। जो एडवेक्शन है वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है, बट जो कन्वेक्शन है, ठीक, जो कन्वेक्शन है, जो कन्वेक्शन है वो क्या होता है, वो एयर करंट होती है। मीन जब भी वो क्या होती है, वर्टिकली मूव करती है तो क्या होती है, एयर करंट बन जाती है। मीन्स ये कैसी, ऐसी मूव करती है, ये मूव करती है, और ये आपके ऐसे मूव करती है, वर्टिकली मूवमेंट, वर्टिकली मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन, इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक, कोई डाउट? जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो अपर ट्रोपोस्फेयर में, मीन्स लगभग 6 to 12 किलोमीटर के हाइट पर जेट स्ट्रीम चलती हैं, 6 to 12 किलोमीटर की हाइट पर। एक बार सभी लोग आप नोट कर लीजिएगा, आप सभी लोग एक बार नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ट्रोपोस्फेयर। अब हम लोग आते हैं किस पर, स्ट्रेटोस्फेयर। कोई डाउट है? अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पर। ये आपकी जो हाँ होती है, यहां पर देखिएगा पहले बता चुके हैं, टिल 18 किलोमीटर तक इक्वेटर पर, और पोल्स पर 8 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर। आप सभी लोग अच्छे से करिएगा, ठीक, और ये आपकी न्यू बुक्स हैं, नए चैप्टर्स हैं, ठीक, और नए बच्चे भी हैं, तो हर चीज़ तो नई है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया है, इतना कुछ डिटेल में आपकी कुछ चीज़ें बुक में भी नहीं है, बट मैंने बताई हैं डिटेल में, ठीक। कोई डाउट हो आप पूछेगा। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर के लिए। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, अब ये क्या होता है आपका, 18 के बाद से, मीन्स 18 किलोमीटर तक वो था, तो 18 के बाद से 50 किलोमीटर तक
हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्या होता है, जो प्लेन्स होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ पाते हैं। यहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होती है यहाँ पर, ठीक। अब कैसे देखिए, अब जैसे मान लेते हैं ये है ये हमारा ट्रोपोस्फियर था। ये क्या था, ये ट्रोपोस्फियर था, ठीक है। और ये हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर है। अब होता क्या, यहाँ पर जितनी भी एयर विंड सारी चीजें, अब यहाँ पर जो फ्लाइट है यहाँ पर क्यों नहीं चल पाती हैं, मीन्स यहाँ पर जो एडवेक्शन और कन्वेक्शन, ठीक। पहली चीज जो आती है, अगर मान लेते हैं इधर से कोई ये ऐसे, ये ये क्या है, एक फ्लाइट है, ये क्या है, एक फ्लाइट है, ये इधर से आ रही है। और जो जो जेट स्ट्रीम है, जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम वो इधर से चल रही है। इसकी स्पीड कितनी है, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। अब जब ये इधर से फ्लाइट आ रही है, इधर से क्या है, ये जेट स्ट्रीम चल रही है, तो आप लोग खुद बताइए कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो फ्लाइट को चलने देंगी? इसके लिए वो क्या होंगी, ऑब्स्टिकल बनेंगी ना, ये ऑब्स्टिकल बनेंगी, पहली चीज। दूसरा क्या है, जो कन्वेक्शन होता है, मीन्स जो एयर करंट है, अब इधर से वर्टिकली जो एयर मूव कर रही है और यहाँ करेगा। अब जब नीचे से क्या होगी, जब एयर लगेगी, एयर करंट लगेगी, एयर करंट, ठीक, तो क्या होगा, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब यहीं पर क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। फिर जब क्लाउड्स होंगे, तो क्लाउड्स क्या करेंगे, फ्लाइट के लिए टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे। जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो देखते हो, ठीक, कभी कभी होता है कि टर्बुलेंस आ गया, तो क्या होता है, यही है टर्बुलेंस, जो क्लाउड्स हैं, एयर करंट्स हैं, ये सब आती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका बैलेंस खराब हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। इसकी वजह से क्या है, यहां पर ये चीजें होती नहीं, सीधा यहां पे करो, यहां पे कुछ भी होता ही नहीं, ठीक। हाँ, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं थोड़ी सी, वो एक दो वो चलती हैं इसमें, क्योंकि उनकी डिस्टेंस कम होती है। कैसे, अब जैसे यहां से कोई फ्लाइट चली, यहां से कोई फ्लाइट चली और इसको यहां पे आना है, बस यहां पे ऐसे गई, यहां गई, फिर यहां आ गई। अब कोई इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो आपकी यहां से चल रही, यहां से चलेगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां से यहां पर आएगी, तो उसको क्या होता है, उसको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी है, तो इसलिए वो चलती हैं। जनरली सब इसी में चलती हैं, मोस्ट ऑफ द फ्लाइट इसी में चलती हैं। यहाँ पर बहुत कम, क्योंकि टर्बुलेंस है, क्लाउड्स है, एयर है, जेट स्ट्रीम्स है, एयर करंट्स हैं, सारी चीजें इसी में है, सबकी सब इसी में है, ठीक। फिर अब दूसरा, यहाँ पर हमारी क्या होती है, एक हम अब इसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो फ्लाइट है कहाँ चलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। जो फ्लाइट है कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फीयर में। अब यहाँ पर ओजोन लेयर भी है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले थोड़ी बात की थी। अब ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेस से हमें बचाती है, ठीक। यूवी रेस से हमें क्या करती है, बचाती है। मीन्स
अब यहां पर यूवी रेज आ रही हैं, ठीक। तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर ये प्रोटेक्ट नहीं करे तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक। स्किन कैंसर जैसे पहले यूरोप में बहुत हो रहा था, ठीक। जो आपकी जो एसी है, रेफ्रिजरेटर हैं, जो इसमें क्या सीएफसी सब ये क्या रिलीज करती हैं, अब तो फिलहाल नहीं करती हैं, अब नहीं, चेंज कर दी गई हैं, बट फिर भी गैसेस बदल गई हैं, बट काम वही करती हैं, थोड़ा बहुत कम होगा, ठीक। अब इसकी जो कुछ है यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। अब यूवी ए, यूवी बी, ठीक, ये क्या होती है, ये तो लेस इफेक्टिव होती हैं, ये लेस इफेक्टिव हैं, ये लेस इफेक्टिव हैं, ठीक। बट ये बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इसको ओजोन लेयर नहीं रोक पाता, और ओजोन जो डिप्लेशन हो रहा है, ठीक, डिप्लेशन में जो होल बन रहा है, जो गड्ढा बन रहा है, ठीक, होल ये, ठीक, ये होल, जो होल, जो होल बन रहा है, ठीक है, वो कहाँ बन रहा है, पोल्स पर ज्यादा बन रहा है। क्यों बन रहा है, आपसे कमेंट मांगा है, अगर नहीं होगा आप बताइएगा, फिर हम कल बताएंगे इसको, ठीक। थोड़ा हिंट दे दिया था मैंने पहले ही, ठीक। तो ये क्या है, यूवी ए, यूवी बी, ये क्या है, लेस इफेक्टिव होती है, लेकिन यूवी जो सी रेज है, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक। अब आपको बताया था कि जो इसके बीच से यहाँ पर क्या था, स्ट्रेटोस्फेयर था, ठीक है। मीन्स स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर और सॉरी, ट्रोपोस्फेयर क्या था, स्ट्रेटोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, जो ट्रोपोपॉज था वो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर बीच की लेयर थी। अब यहां पर भी क्या है, स्ट्रेटोस्पॉज है, स्ट्रेटोस्पॉज है। अब इसके बाद जो लेयर आएगी वो क्या है, वो हमारी मेसोस्फेयर है। जो मैंने बताई सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ठीक। बट मैंने पॉइंट बताया आपको, मैंने आपको समझने के लिए बताया, मैंने सिर्फ रीड करके यहाँ पे लिख दूं फिर रीड कर दूं, बस इसके लिए नहीं, ठीक, समझाने के लिए। मेसोस्फेयर, अब आते हैं मेसोस्फेयर। बस मेसोस्फेयर है, उसके बाद थोड़ा जो थर्मोस्फेयर है उसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, उसके बाद एक्सोस्फेयर खत्म। अब आते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर ये क्या है हमारी, 80 किलोमीटर तक होती है, 50 के बाद 80 किलोमीटर, ठीक। ये हमारी क्या है, कोल्डेस्ट लेयर है, कोल्डेस्ट लेयर। टेम्परेचर कितना जाता है इसका, -90 डिग्री तक, -90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक। और इसमें कोई एक्टिविटी होती नहीं है, ठीक, नो एनी एक्टिविटी। फिर क्या होते हैं इसमें, सिर्फ जो मिट्योर्स होते हैं, मिट्योर्स
बर्निंग ड्यू टू हाई फ्रिक्शन फोर्स, ड्यू टू हाई फ्रिक्शन फोर्स। जो मेटियोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाई फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ठीक, अब भाई वो उतनी दूर चले आ रहे हैं, ठीक, यहाँ आते आते उनका पूरा फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाता है। आपको पता है ना, यहाँ पर सबसे कोल्डेस्ट लेयर है और फिर भी यहाँ पर ये क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं, क्योंकि हाई फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ड्यू टू हाई फ्रिक्शन फोर्स, हाई फ्रिक्शन या हाई फ्रिक्शन फोर्स, इसकी वजह से क्या होते हैं ये सब, ये यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब यहां पर, बट यहां पर क्या है, दूसरा टेम्परेचर यहां पर क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होता है जब कब, जब हाइट इंक्रीज होती है, जब हाइट इंक्रीज होती है। मीन्स सिर्फ दो ही ऐसे लेयर हैं जब हम हाइट हमारी ऊपर जाती है, जब हमारी हाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। वो कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर एंड मेजोस्फेयर। मीन्स दो ही ऐसी लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर एंड मेजोस्फेयर। जब हमारी क्या होती है, हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, नहीं तो सब में क्या होता है, हाइट इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज। यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा जब हाइट हमारी इंक्रीज होगी, ठीक, ये है मेजोस्फेयर। अब जो है हमारी थर्मोस्फेयर, अब थर्मोस्फेयर में क्या होता है, इसी के लेयर है आइनोस्फेयर, ठीक। अब जो आइनोस्फेयर है ये क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये जो रेडियो होता है, ठीक, ये क्या करती है, जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है, हेल्प इन इन रेडियो कम्युनिकेशन, हेल्प इन रेडियो कम्युनिकेशन। मीन्स ये क्या करती है, रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। और जो उसकी जो हाइट है यहाँ पर 82 700 किलोमीटर तक होती है, ठीक। अब कुछ अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज with increasing of height। मीन्स क्या है इसमें, जो एक्सरेज, देखो यहाँ पर क्या है, जिसकी जो
ये है 80 किलोमीटर 700 किलोमीटर तक होती है। इसमें एक लेयर आती है आइनोस्फीयर, जो कि रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। इसमें एक्सरेज भी निकलती हैं, एक्सरेज भी होती हैं। और जो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत रैपिडली चेंज आता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होगा? जब हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मीन्स हाइट क्या हुई? इंक्रीज हो रही है, तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, और रैपिडली। ठीक। अब इसके बाद यहां पर लिख देते हैं एक्सोस्फेयर। अब एक्सोस्फेयर क्या है? यहां पर क्या है? हाइट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हाइट इंक्रीज मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दूसरा क्या है यहां पर? ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जो टेम्परेचर है इसका 2000 डिग्री सेल्सियस तक है। इसका टेम्परेचर कितना है? 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है टेम्परेचर इसका। सॉरी, इसका जो टेम्परेचर है लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सॉरी, इसका जो है टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका 4500 डिग्री सेल्सियस तक होता है टेम्परेचर। मीन्स बहुत ज्यादा हो गया। अब यहां पर here present hydrogen and helium gases।